Hello students, myself Ravi Devedi from Satyam GHS School and College. This video lecture is from made for student in class 9 to 12 of the Satyam GHS School and College. This video lecture is used to both type of language because I want to give comfort zone of the student. Before I start class, before I have planned some features, I will give you some important features. Let's move whiteboard. What am I saying with you? Let's see the whiteboard. How to study online at home. They have many features study online, but three of them I will discuss with you. Now first is here, there are three types of online studying method. First is here, teacher should check the environment of the students at home. In this section, I said to you, this is my responsibility to check your home's atmosphere to teach or not teach. Then second point is rules for students for studying at home. In this section, I will give you some rules. Then in this rules according you have a study with me. And third is here, what can parents to do help to the students study at home. In this section, I clarify the role of online studying to help the student in home. I will give you. Now let us discuss first topic detail. In this section, I will give you 6 points
First is here mobile, PC, laptop, etc. Second is strong internet connectivity. Third is supervision of the parents. Fourth is help from parents or elder brother and sisters. Fifth is take stationery and book. Or now last is here response on WhatsApp and my YouTube channel. तो बच्चों मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं यहाँ पर कि जो है हमारे पास ऑनलाइन स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। पहला है मोबाइल होना चाहिए, या तो किसी के पास पीसी है तो और अच्छी बात, लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मोबाइल तुम्हारे पास होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हम ऑनलाइन टीचिंग करने में असमर्थ हैं, या पढ़ाने में पढ़ने और पढ़ाने दोनों में असमर्थ हैं। सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की निगरानी में पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। माता पिता यदि नहीं हैं तो हम अपने बड़े भाई बहनों का जो है हेल्प ले सकते हैं। टेक स्टेशनरी, हमारे पास पेंसिल, बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी, सारी चीज़ें व्यवस्थित करके पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। और टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको हमें कमेंट के द्वारा रिप्लाई करना चाहिए। ये हमारा पहला सेगमेंट था। सेकंड सेगमेंट में हम चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है रूल्स फॉर स्टूडेंट फॉर स्टडीइंग एट होम। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, इसमें पहला टॉपिक ये है कि हम बच्चों को एक नियम देंगे। आई विल गिव यू रूल्स, इन दिस रूल्स अकॉर्डिंग यू हैव अ स्टडी विद मी एट होम। पहला रूल्स ये है क्रिएट अ रूटीन। क्रिएट अ रूटीन, इसका मतलब ये है कि आप एक दिनचर्या बनाइए। You get early in the morning and go to washroom and then worship. You have a study before time a definite place. मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जो है अपना एक नियम बनाइए उठने बैठने जगने का, और जो है उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाइए, उसको फॉलो करिए, उसके आधार पर हम लोग आगे अपने पढ़ाई को पढ़ाएंगे। बी प्रीपेयर्ड फॉर द क्लास, क्लास के लिए हमें तैयार होना है। बी प्रीपेयर्ड फॉर द क्लास, इसका मतलब ये है कि हमें जो है क्लास स्टार्ट होने के पहले आई विल रेडी बिफोर द स्टार्टिंग क्लास, हमें जो है क्लास शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाना है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमें ये रखा है
कीप योर स्पेस रेडी, कीप योर स्पेस रेडी। कहने का मतलब पहले से हमें एक जगह तैयार रखनी चाहिए जहां पर हम बैठ के पढ़ें। और चौथा पॉइंट है टेक नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, टेक नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। मतलब हमें सभी विषयों का किताब कॉपी लेके बैठ जाना चाहिए, नहीं कि हम ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दिए फिर मेरे पास रबड़ नहीं है, बुक नहीं है, किताब नहीं है, अब हम बार बार लेके जाएंगे तो यहाँ टीचर आपके सामने बैठ कर पढ़ा नहीं रहा है, वीडियो आगे मूव हो जाएगा। इसलिए सारी तैयारियाँ हमें पहले से करके रखना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज हियर रिस्पॉन्ड टू टीचर बाय कमेंट। टीचर को आप कमेंट के द्वारा रिस्पॉन्ड कीजिए कि हमें ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। लेट्स मूव थर्ड सेगमेंट ऑफ द ऑनलाइन स्टडी एट होम। Third part is I will discuss here the role of parents to create atmosphere at home. First point is appropriate learning space. Appropriate learning स्पेस। अब यहाँ हमने तीसरा पॉइंट एक बार नहीं लिखा, आप उसको बार बार लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम समय बचा रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट जो है डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमें एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए। बच्चों को उतनी समझ नहीं है तो उनके माता पिता को एक उनको माहौल देना चाहिए। यदि टीवी चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, छोटे भाई बहन खेलें उसको बंद कर दीजिए, उनको एक शांति का वातावरण दीजिए। सेकेंड टॉपिक इसमें यह है कि इंश्योर नोटबुक टेकिंग। इंश्योर नोटबुक इज टेकिंग। सेकेंड पॉइंट में हम ये पता होना चाहिए, माता पिता को ये कहलवाना चाहिए कि उनको जो है कॉपी किताब लेके बैठना चाहिए। थर्ड पॉइंट में है beware of teaching plan, beware of teaching plan। इसमें हमें ये करना चाहिए कि माता पिता को जो है बच्चों को टीचिंग योजना के बारे में उनको पहले से जो है बताना चाहिए कि ये पढ़ना है, ये उनको मदद करवानी चाहिए। Fourth point is accountability। अकाउंटेबिलिटी फॉर होमवर्क। माता पिता की ये जो है जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के साथ मिलकर टीचर के द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा कराए। इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये लास्ट पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये शेड्यूल बनाएं खेलने का। खेलने में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, स्केचिंग, सम फॉर्मिंग। द पेरेंट्स शुड create the timing
some farming work, watering at the plant. This हम जो है सब सदैव पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जो है माता पिता को कुछ समय देना चाहिए बच्चों को कि हमें क्या करना है उस पार्ट टाइम में। तो ये आज हम आप लोगों को बताएं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारे पास एक स्थान होना चाहिए, माता पिता के देख रेख में काम करना चाहिए, और टीचर के कही बात को, पढ़ाई गई बात को समय पे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और हम बच्चों, हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए और इसके अनुसार अपना प्लानिंग तैयार करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।